सुखवीर सिंह। सुखवीर सिंह जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। जीतना है तो सीखना है। जो ये सोच रहा है कि मैं कामयाब तो होना चाहता हूं लेकिन सीखूंगा नहीं, ट्रेनिंग नहीं लूंगा, ट्रेनिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो यकीन मानिए वो कभी कामयाब भी नहीं होगा। लाल खान जी। लाल खान जी आ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी आ चुके। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से आ चुके हैं। स्वागत है आप सबका। जो भाई डेली मेरे परिवार के सदस्य इस जूम मीटिंग के साथ जुड़ते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम हर मीटिंग में एक नए पर्सन को अवश्य जुड़ा करें। उसका भला करने के लिए यह बहुत बड़ा परोपकार होगा। अगर वो इस मीटिंग के साथ जुड़ेगा तो उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। जो भी इस मीटिंग में आएगा, यकीन मानिए जैसा आया था वैसे वो बिल्कुल वापस नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। जो बातें इस ट्रेनिंग सेशन में बताई जाएंगी वो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती। यही वजह है कि बहुत पढ़ने लिखने के बाद, डिग्रियां करने के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये सब बातें उन्हें पढ़ाई नहीं जाती, उन्हें मोटिवेशन नहीं दी जाती। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, टीम कैसे बनानी है, उन्हें नौकरी करना सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि नौकरियां देनी कैसे हैं। नौकर बनना सिखाया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता कि मालिक कैसे बनना है। सोच बदलनी है तो ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। कोई पैसा नहीं लगता, कोई टाइम खर्च नहीं होता, घर बैठे बैठे आप सीख सकते हो। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप लोगों का भला करना चाहते हो तो कम से कम हर मीटिंग में, ये जो जूम मीटिंग होती है, एक नए पर्सन को इसके साथ रोज जोड़ा करो। अगर एक एक बंदे को भी हम जोड़ेंगे ना तो बहुत बड़ी कतार बन जाएगी। बल्ब के साथ बल्ब नहीं जलता, लेकिन दिए के साथ दिया जल जाता है। एक दिए से आप चाहो तो लाखों दिए जला सकते हो, लेकिन उस दिए की जो रोशनी है वो कम नहीं होती। तो आपने ये परोपकार करना है, दूसरे लोगों को भी इस मीटिंग के साथ जोड़ना है, सिर्फ खुद ही इस मीटिंग में नहीं आना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम एक नए बंदे को इस मीटिंग के साथ आप जरूर जोड़ा कीजिए। हमारी बहन सोम कौर जी आ चुके हैं। कितने हो गए? 7। चलो, जितने भी लोग आ गए, जो देर से आएगा नुकसान उसी का होने वाला है। आप आ गए, आपका समय खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय लिमिटेड है। सिर्फ 40 मिनट का समय होता है हमारे पास, और यही हमने यूज करके आपको कुछ ना कुछ देना होता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप लोग प्लान समझाने जाते हो, नए पर्सन को मिलते हो, तो उसके जो सवाल आते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं,
ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ये वैक्सीन है। वैक्सीन एक होती है दवाई, जब किसी को बीमारी हो जाए तो उसके बाद उसका दवा दारू किया जाता है कि बीमारी ठीक हो जाए। एक होती है वैक्सीन, हमें पता चल गया कि ये बीमारी फैलने वाली है, बीमारी फैलने से पहले ही वैक्सीन लगा दी सभी को। जब बीमारी आएगी तो किसी को वो बीमारी नहीं होगी क्योंकि पहले से हमने वैक्सीन लगा दी। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तैयारी करवा रहा हूं, ये वैक्सीन है। आप फील्ड में जाओगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके ऊपर आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन करे आप मुस्कुराओ कि भाई सुरेंद्र सिंह ने तो पहले ही बता दिया था हमको कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। जो ये मैं आपको बता रहा हूं 99%, एक आध इधर उधर से आ जाए अलग है, 99% यही क्वेश्चन आपके पास आएंगे और आप तो पहले से तैयार बैठे होगे कि मेरे को तो पता है ये बोलेगा तो ऐसे जवाब दे दूंगा। अगर लोगों के सवालों के जवाब आप दे दोगे ना तो लोग आपके पीछे चलेंगे, आपकी बात मानेंगे। अगर सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर लोग कहेंगे कि यार इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है, हम इसके साथ क्यों जुड़े। तो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सिखा रहे हैं। आज हम 23 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम 24वां पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 24, कंपनी पैसा कहां से बांटेगी। आप बोल रहे हो अगर आप ज्वाइन करोगे, एक बंदे को दाएं ज्वाइन करोगे 250 आ जाएगा, एक को बाएं करोगे 250 उधर से आ जाएगा, 75 का पेयर आ जाएगा, 2500 की सेल दी, 575 रुपए आ गए, रॉयल्टी मिलेगी, फिर बीवी मिलनी है, उससे भी पैसे आने हैं, रिवार्ड मिलने हैं। कंपनी ने मोबाइल से लेकर फॉर्च्यूनर ओडी तक बांटनी है। ये इतना कुछ कहां से आ जाएगा भैया? प्लान तो तुम समझा रहे हो, ये इतना पैसा आएगा कहां से? कंपनी कहां से पैसा लाएगी? मशीन नोट छापने की मशीन लगा रखी है कंपनी ने कि नोट छाप रही है और बांटे जा रही है, कहां से पैसा आएगा? उसने तो सवाल दाग दिया आप पे। अब आपने क्या करना है? मुस्कुराना है। किसी भी सवाल का जवाब आपने मुस्कुरा के देना है। स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे। क्यों होनी चाहिए? कि आप पर सवाल आया, इसका मतलब है कि वो बंदा काम करना चाहता है, इसीलिए कुछ बोल रहा है। और जो बंदा नहीं बोल रहा, सामने से आप बोलते जा रहे हो, वो ऐसे बैठा है, इसका मतलब है इसने कुछ नहीं करना, ये बस आराम से बैठा है, ये सुन भी नहीं रहा, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तो आपने स्माइल देनी है और वही फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। सर बिल्कुल ठीक। जब मैंने पहली बार ये प्लान सुना था तो मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी कि इतने पैसे जो बांटने हैं, ये पैसा आएगा कहां से? आप और मेरी सोच बिल्कुल सेम है। जैसा आप सोच रहे हो वैसे मैं भी सोचता हूं। तो उस बंदे का सवाल तो यहीं पे खत्म हो जाएगा कि हम तो एक जैसे हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था, लेकिन जब मैंने ड्रीम फ्रीडम का जो सिस्टम है उसको फॉलो किया तो मेरे को सब पता चल गया कि पैसा कहां से आएगा। सर बात ऐसे है, कोई भी चीज जो है ना वो फैक्ट्री में बनती है। फैक्ट्री में, हम घर में तो कुछ बनाते नहीं है, लेकिन हम फैक्ट्री से सामान लेके नहीं आते। फैक्ट्री में सामान बनता है, फिर ये किसके पास चला जाता है? एक सिस्टम है बाजार में बना हुआ। फैक्ट्री से सामान बन गया, फिर ये जाएगा जोबर के पास, जो ठेकेदार है उसके पास जाएगा। वो ठेका मार लेगा कि मैं तेरा सारा सामान उठाता हूं, मैं खुद ही इसकी मार्केटिंग करूंगा, खुद ही बेचूंगा। इसने सामान उठा लिया, फिर ये क्या करता है? ये इसकी करवाता है एडवर्टाइजमेंट, मशहूरी करवाता है। मशहूरी कौन करेगा? ना तो मैं करूंगा ना तो आप करेंगे। कौन करेगा? मशहूर लोग करेंगे।
एक्टर लोग करेंगे, मुफ्त में नहीं करेंगे। एक मशहूरी करेगा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान करेगा तो कितने पैसे लेंगे? एक एक मशहूरी करने के 10-10, 20-20 करोड़ रुपया ये लोग लेते हैं। ऐसे मशहूरी नहीं करते, कुछ भी बुलवा लो इनसे, पैसे के लिए ये सब कुछ बोल देते हैं, पैसा मिलना चाहिए। तो ये लोग मशहूरी करेंगे तो मशहूरी आएगी कहां पर? टीवी पे आएगी, जहां पर सेकंड पैसे लगते हैं, एक एक सेकंड के लाखों रुपया लगते हैं, वहां पे ये मशहूरी आएगी। बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में मशहूरी आएगी, फ्री में नहीं आएगी, करोड़ों रुपया खर्च होगा। और ये करोड़ों रुपया जो खर्च होगा कोई कंपनी अपनी जेब से नहीं देती। ये किस पर खर्च पड़ेगा? प्रोडक्ट पर ही खर्च पड़ेगा। जब प्रोडक्ट मशहूर हो जाएगा फिर ये प्रोडक्ट कहां जाएगा? डीलर के पास आ जाएगा। शहर में एक बड़ा डीलर, उसके पास ये सामान आ जाएगा, उससे पास से ये सामान कहां आएगा? होलसेलर के पास आ जाएगा। फिर किसके पास आएगा? छोटी दुकान पे आएगा, रिटेलर के पास। उसके बाद कहां आएगा? कस्टमर के पास। और कस्टमर टीवी से मशहूरी देखेगा कि ये साबुन बड़ा अच्छा है, ये पेस्ट बड़ी अच्छी है, फला सामान बड़ा अच्छा है, और उसके दिमाग में घुस गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया कि ये पेस्ट अच्छी है, ये साबुन अच्छा है। कस्टमर जाएगा और ये सामान जो है वो खरीद के ले आएगा, रिटेलर से खरीद के ले आएगा, ये सामान बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो सामान है बनता कितने का है? फैक्ट्री में 1 रुपए का, एक एवरेज निकाली गई है। 1 रुपए की जो चीज बनती है, जब वो घूम करके हमारे पास आती है तो कितने की मिलती है? 10 रुपए की। 10 रुपए की। ये एक चैनल है, चाहे आपकी कारें बिकें, चाहे मोटरसाइकिल बिकें, चाहे हल्दी मिर्च मसाले बिकें, कुछ भी बिके, ये एक सिस्टम बना हुआ है बाजार में। इसी से घूम करके सामान जो है वो हमारे पास आता है। 1 रुपए की चीज जो है वो 10 रुपए की हो जाती है। अब मान लीजिए ये रिटेल वाला, ये तो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाला, 1 रुपया इसने कमा लिया, 1 रुपया इस होलसेलर ने कमा लिया, तो 1 रुपए की चीज बनी थी, कितने हो गए? 3 रुपए। 3 रुपए तो जायज हो गए, भी इन्होंने तो कमाना ही कमाना है। लेकिन 7 रुपए जो बीच के हैं ना, 7 रुपए ये 3 लोगों के पास चले जाते हैं, इस ठेकेदार के पास, ये मशहूरी करने वालों के पास, और इस डीलर के पास। हमारे को ये बताओ, अगर एक साबुन की मशहूरी कोई एक्ट्रेस ना भी करे तो क्या उस साबुन को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टर के हाथ में साबुन आने से वो साबुन बढ़िया नहीं हो जाता, किसी एक्टर के हाथ में पेस्ट आने से वो पेस्ट बढ़िया नहीं हो जाती। तो ड्रीम फ्रीडम ने क्या करा? ड्रीम फ्रीडम ने होलसेलर को नहीं निकाला। होलसेलर कौन है यहाँ पे? जो हम ब्रांच देते हैं, हमारी होलसेल की दुकान है। रिटेलर कौन है? जो ड्रीम फ्रीडम की कंटीनें खुली हुई हैं, इसको भी हमने नहीं निकाला, क्योंकि ये तो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन दुकान पे बैठते हैं, फिर ये कुछ कमाते हैं, इनको हमने नहीं निकाला। लेकिन मेरे को ये बताइए, ये जो बीच के 7 रुपए खाने वाले लोग हैं, अगर इनको हम बाहर निकाल दें, सीधा सामान आपके पास आना शुरू हो जाए, ब्रांचों पे जाएगा, फिर हमारी कंटीन के पास जाएगा, फिर आपके पास आने लगे, ये बीच के 3 बिचौली अगर हम निकाल दें तो ये 7 रुपए बच जाते हैं। अगर ये 7 रुपए हम आपस में बांटना शुरू कर दें, कंपनी अपना खर्च निकालने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च निकालने के बाद 40-50% पैसा जो है ये लोगों में बांट देती है। अगर ये पैसा हम अपने में बांटना शुरू कर दें तो पूरी दुनिया, पूरा इंडिया करोड़पति हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो सेल है ना आज की तारीख में, वो हमारे देश की है। और आप सुन के हैरान होगे कि नेक्स्ट साल जो भी आने वाला है, जिसका हम स्वागत करने जा रहे हैं, 2023 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने जा रहा है। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया, बहुत आगे चले गए हम। इतनी आबादी हो गई हमारी कि ये जो चांद है ना, चांद,
अगर हम एक दूसरे पर खड़े हो जाएं तो 6 बार हम चांद पर जा सकते हैं, यानी कि 6 लोग चांद पे जा सकते हैं, एक दूसरे पर खड़े कर करके 6 बार चांद पे जा सकते हैं। इतनी आबादी हो गई हमारी। अब ये जो इतनी आबादी है, इनको डेली यूज के प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए विदेशी कंपनियां भागी भागी हमारे देश में आ रही हैं, क्योंकि हमारे देश की जो सेल है वो बहुत बड़ी सेल है। अगर यही सेल डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होने लगे, ड्रीम फ्रीडम के चैनल के माध्यम से होने लगे, तो ये पैसा जो 7 रुपए की मैं बात करता हूं, ये अरबों खरबों में बचेगा, अरबों खरबों में। जितने लोग हमारे पास जुड़ने लगेंगे, जितने लोग आप अपनी टीम में शामिल कर लोगे, जितनी आपकी सेल बढ़ेगी, आपके पास पैसा चले जाएगा। जो जितना ग्रुप, बड़ा ग्रुप बनाने में कामयाब हो गया, उसके पास पैसा जाने लगेगा। सबसे बड़ा जो स्कोप है ये डायरेक्ट मार्केटिंग का, ये हमारे देश में है। क्योंकि दूसरे देशों की अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत कम है, लैंड उनके पास बहुत ज्यादा है। लैंड हमारे पास कम है, लेकिन आबादी हमारे देश की बहुत बड़ी है। इसलिए सबसे ज्यादा जो स्कोप है, ये जो बिजनेस सबसे ज्यादा कहीं फैल सकता है तो हमारे देश में फैल सकता है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। तो ड्रीम फ्रीडम कौन से प्रोडक्ट दे रही है? डेली यूज के प्रोडक्ट दे रही है। ड्रीम फ्रीडम क्या दे रही है? खेती बाड़ी वाले प्रोडक्ट दे रही है, वेटनरी प्रोडक्ट दे रही है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रही है, फूड सप्लीमेंट दे रही है, जो हर बंदे की जरूरत है। ये प्रोडक्ट यूज करना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है, और हमारी मजबूरी ही हमारा बिजनेस बन जाती है। तो ये जो पैसे बचेंगे, 10 में से 7 रुपए बचेंगे, इनमें से 60, 70, 60, 50, 60% पैसा ड्रीम फ्रीडम हमारे में बांट देती है। तो पैसा कहीं से और नहीं आएगा। ये जो बिचौलिए हम बाहर निकाल देंगे, वही पैसा हम लोगों में बांटा जाएगा। तो अगर ध्यान से आप ये बात उसको समझा देंगे तो उस बंदे को समझ पड़ जाएगी कि पैसा आएगा कहां से। पहले तो वो जो भी कंपनी वाला आता था वो उसको भगा देता था, वो तू कहता है इतना पैसा बांटना है, पैसा आएगा कहां से। लेकिन आप गए, आपने उसके साथ झगड़ा नहीं किया, बहस नहीं की, उसको प्रॉपर समझा दिया, वो बंदा डेफिनेटली आपके साथ काम करने लगेगा कि यहां कोई चीटिंग नहीं है, ये तो धर्म का काम है। स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने हैं और पैसा देश में रहेगा और हमारे घरों में भी पैसा आएगा। तो दोस्तों, बहुत ही कुशलता से आपने इस सवाल का जवाब देना है। बहुत बार ये सवाल जो है आपके सामने आने वाला है, इसको आप रट्टा लगा दो, घर में एक बार इसको बना के देख लो। ये मैं वीडियो जो है, ये हमारा चैनल है DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल, इस पे भी हम डाल देंगे, रोज डाल देते हैं। इसको बार बार देखा करो, एक बार सुनने से कुछ नहीं होता। अगर गाने बार बार सुनते हो, किसी फिल्म को बार बार देखते हो, ड्रामे बार बार देखते हो, तो भैया नॉलेज अगर गेन करना है तो इसको बार बार सुनो, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। बार बार सुनो इसको। आगे चलते हैं, 25वां पॉइंट, 25वां, मैं तो कर लेता हूं अगर लोग नहीं माने तो। आप आए हो मेरे पास, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे दोस्त हो, मैं तो कर लेता हूं, लेकिन मैं अगर लोगों के पास गया, लोग नहीं माने तो आपने क्या करना है? वही आप बिल्कुल सही सोच रहे हो सर, मैं भी यही सोचता था कि मैं तो कर लेता हूं अगर लोग नहीं माने, लेकिन मैंने देखा कि जब हमको समझाने का तरीका आता है, हम ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी ट्रेनिंग के बाद अगर हम समझाने के लिए जाते हैं तो सब लोग मानते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने नया नेटवर्किंग शुरू किया, कंपनी ज्वाइन की प्रोडक्ट बेस, तो इतना शौक था
एक आध मीटिंग देखी और समझाने के लिए निकल पड़े। एक गांव में चले गए, वहां पे हमने उनको कहा कि ज्वाइन कर लो, प्लान समझाया। वो कहते ठीक है जी, हम तो ज्वाइन कर लेते हैं। हमने कहा अकेले इनको क्यों समझाना, पूरे गांव को समझा दे। हमने कहा आवाज लगाओ, आस पड़ोस सभी को बुला लो। आप समझाना आता नहीं था, लेकिन उनको बोल दिया। उन्होंने 50-60 बंदे इकट्ठे कर लिए। मैंने समझाना शुरू किया तो एक बंदा वहां बैठा था, उसने मेरे पे सवाल दागने शुरू कर दिए और उन सवालों को मैं जवाब देने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ ट्रेनिंग तो ली नहीं थी। एक मीटिंग देखी थी अभी, तो मैं समझाने के लिए निकल पड़ा। अब वो मेरे पे सवाल दागता रहा, मेरे पास जवाब नहीं थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे को प्लान तो उसने करने ही नहीं दिया, प्लान तो बीच में ही रह गया। तो रिजल्ट क्या हुआ, जिनके घर में हम गए थे, जो ज्वाइन करने को तैयार थे, वो भी हाथ से निकल गए, वो भी निकल गए। उन्होंने कहा नहीं जी, अब तो हम भी नहीं करेंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे पास सवालों के जवाब नहीं थे। फिर मैं 1 महीना बाहर नहीं निकला। जहां से भी मेरे को ज्ञान मिल सकता था मैंने ज्ञान लिया, मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने अपनी अपलाइन की मदद ली, उनसे ट्रेनिंग ली। जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। कंपनी की कैसेटें होती थी, तब ये यूट्यूब वाला चक्कर नहीं था। जो भी मेरे को मिला, सीडी मिली, कैसेट मिली, मैंने उससे ज्ञान लेना शुरू किया। फिर मैंने काम करना शुरू किया। 1 महीना मैंने कोई काम नहीं किया। आज मैं कहता हूं, आज तो 20-22 साल हो गए। अगर वो बंदा अगर आज मेरे सामने हो ना, तो मैं उसके ऊपर खच्चे उड़ा दूं। क्यों, क्योंकि अब मेरे पास नॉलेज है। तब मैं बिना नॉलेज के गया था। तो कंपनी का सिस्टम ऐसा है कि लोग मानेंगे, सारा कुछ ठीक होगा, आप ट्रेनिंग लेकर जाएंगे। अगर आप मान रहे हो तो सभी मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर लोग नहीं मानते होते तो इतनी ज्वाइनिंग कैसे हो जाती, इतनी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस्ड चल रही हैं वो कैसे चलती। पूरी दुनिया में 20-25% जो सेल है वो डायरेक्ट मार्केटिंग के मार्फत होने लगी है। और आप देखोगे बहुत जल्द 100% जो सेल है वो इसी माध्यम से होने लगेगी। आप टेंशन मत लो, हम दोनों मिलके काम करेंगे, सब लोग मानने लगेंगे। हम आगे चलते हैं। 26 नंबर, मेरे पास लोग ही नहीं हैं। आप बोलते हो कि लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास तो लोग ही नहीं हैं, मैं क्या करूं। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैं भी यही सोचता था। मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूं, मैं कैसे काम करूंगा। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मेरे को समझ लगी कि लोग तो बहुत हैं। अगर हम अपना मोबाइल फोन ही चेक कर ले एक बंदा, तो 400-500 नंबर जो है ना लोगों का हर मोबाइल में है। यानी कि 400-500 बंदों की लिस्ट तो हमारे मोबाइल में पड़ी है, हर मोबाइल में पड़ी है। अगर कम भी किसी के होगा 200-250 नंबर तो होगा ही होगा। इसका मतलब है 200-250 की लिस्ट तो बीच में पड़ी है। फिर हमको ज्यादा लोग नहीं चाहिए। हमने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, उनसे हम लिस्ट बनवाएंगे, उनसे हमें बंदे मिलने शुरू हो जाएंगे, आगे उनसे लिस्ट बनाएंगे, आगे उनसे लिस्ट बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम हजारों बंदों को जानते हों। जब हम नेटवर्किंग में आएंगे तो हजारों लोगों को जानने लगेंगे, अपने आप कड़ी से कड़ी जुड़ने लगेगी। एक दिए से हजारों दिए जलने लगेंगे। बल्ब के साथ बल्ब तो नहीं जलता, लेकिन दिए के साथ दिए जलने लगेंगे। जोत से जोत जलाते चलो और आगे बढ़ते चलो। आगे चलते हैं। 27 नंबर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत आएगा आपके पास, बहुत ज्यादा। मैं अपने दोस्तों को प्लान दिखा देता हूं, अगर
कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगा। ऐसे मैं ज्वाइन नहीं करूंगा भाई, ऐसे ज्वाइन नहीं करूंगा मैं। आपने मेरे को प्लान समझा दिया, मेरे साथ चलिए, मैं अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को आपसे मिलवाता हूं, अगर वो करेंगे तो फिर मैं भी कर लूंगा, ऐसे मैं नहीं करूंगा। ऐसे समझदार होनहार हैं बहुत लोग मिलेंगे, विद्वान बहुत लोग मिलेंगे कि पहले मेरे साथ चलो, हम दूसरों को खुद नहीं करना लेकिन लोगों को समझाना है। मैं नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चलो और दूसरों को समझाओ। तो यहां आपने क्या बोलना है, वही बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी यही सोचता था, लेकिन ड्रीम फ्रीडम की ट्रेनिंगों से मेरे को पता चला कि अगर हम, आप मेरे पास आए, मेरे को आपने प्लान समझाया, तो मैंने आपको बोला कि पहले मेरे दोस्तों को समझाओ, वो करेंगे तो फिर मैं भी कर लूंगा। अगर उन दोस्तों ने भी यही बात बोल दी कि आगे चलो, पहले मेरे दोस्तों को समझाओ, फिर तो ऐसे फोके फैर ही होते रहेंगे। ज्वाइन तो कोई करेगा ही नहीं, काम तो कोई करेगा ही नहीं। आगे आगे लोगों को समझाते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, काम कुछ नहीं होगा। दोस्तों एक बार मेरी समझ लो, सिस्टम क्या है नेटवर्किंग का। अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसके साथ जाइए, उसको सर्विस दीजिए, उसके लोगों को समझाइए। अगर वो बंदा खुद ज्वाइन नहीं करता और आपको बोलता है मैं तो लाइनें लगा दूंगा, लाइनें, मेरे साथ चलो, मैं आपको बड़े बड़े नेटवर्कर मिलाता हूं, आपने उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना। एक भी ज्वाइनिंग नहीं होगी, टाइम वेस्ट करोगे आप। जितनी देर बंदा खुद ज्वाइन ना करे, जितनी देर वो बंदा खुद प्रोडक्ट यूज ना करे, आपने उसके साथ नहीं जाना। रिजल्ट जीरो होगा उसका, बिल्कुल जीरो होगा। कभी ये काम नहीं करना। उसको बोलो पहले आप ज्वाइन करेंगे फिर हम आपके साथ जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उस बंदे ने अभी प्रोडक्ट यूज नहीं किए, सामने से सवाल आएगा भैया इसकी इनकी पेस्ट कैसी है, उसने यूज तो की नहीं है। क्या बोलेगा, कुछ अच्छी तरह बता नहीं पाएगा, उसकी आंखें नीची हो जाएंगी। हल्दी मिर्च मसाले कैसे हैं, खुद तो यूज किए नहीं है, देखे भी नहीं है अभी, तो क्या बताएगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो आपने बोलना है, अगर सभी आगे आगे ऐसे ही चलते रहे कि पहले मेरे दोस्तों को बताओ, मेरे रिश्तेदारों को बताओ, आगे वो बोलेंगे मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को बताओ, ये लड़ी ऐसे ही चलती रहेगी, फोके फैर होते रहेंगे, काम कुछ नहीं होगा। ये सिस्टम के बाहर का काम आपने नहीं करना। बंदा ज्वाइन करे तभी आपने आगे बढ़ना है उसके साथ, वरना उसको छोड़ दो, उसके साथ आपने कहीं नहीं जाना। आगे चलते हैं। नंबर 28, मैं परिवार से सलाह करके बताऊंगा। प्लान तो मैंने समझ लिया, लेकिन मैं ना परिवार के साथ सलाह करूंगा। बिल्कुल सही सर आप बोल रहे हो, आप सलाह करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपका परिवार आपके घर में है, प्लान समझा है आपने, अब आप उनको बताओगे कि मैंने ये करना है, आप समझा तो पाओगे नहीं, तो वो सलाह आपको क्या देंगे, कुछ भी अच्छी सलाह आपको नहीं दे पाएंगे। मैं भी यही सोचता था कि परिवार के साथ सलाह करनी है, लेकिन सलाह मशवरा उसके साथ करना चाहिए जिसको उस काम की नॉलेज हो। आपने अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर हमने कामयाब होना है, तो उस बंदे से मशवरा करना चाहिए जो कामयाब है, उस फील्ड में जो बंदा कामयाब है, जिसको प्रॉपर नॉलेज है, उसके साथ मशवरा करना चाहिए। आपने तो मेरी बात समझ ली, लेकिन आपका परिवार जो है वो अभी तक नहीं समझा। या तो आप ऐसा कीजिए, अपने परिवार के साथ हमारी मीटिंग सेट कीजिए, हम आएंगे, आपके पूरे परिवार को इकट्ठा रखो, हम प्लान समझाएंगे, फिर आप उनसे मशवरा करना। लेकिन अभी
उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। अगर अभी आप उनसे मशवरा करोगे तो वो आपको ये काम करने नहीं देंगे। आप हमारी मीटिंग वहां सेट करो, हम उनको भी समझाएंगे। तो ये बात आप उनको बोल सकते हो, उनका जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर। इस काम में बहुत नेगेटिविटी है। ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। बहुत नेगेटिविटी है जी हमारे इलाके में, बहुत कंपनियां आई, लोगों के पैसे ठग लिए, लेके भाग गई, बहुत नेगेटिव है लोग यहाँ पे, यहां ये काम नहीं चलेगा। नेगेटिव हो गए। नेगेटिव क्यों हुए? क्योंकि लालच किया उन्होंने, कुछ नहीं करना, पैसे लगाओ, पैसे आने लगेंगे, मनी सर्कुलेशनों में पैसा लगा दिया, धोखे में आ गए। धोखे में कैसे आएंगे? लालच में। क्योंकि जो भी आएगा ना फंसाने के लिए वो दाना डालेगा। उन्होंने दाना चुग लिया, फंस गए। आप बोल रहे हैं सभी कंपनियां गलत हैं। कंपनियां गलत नहीं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी गलत नहीं। कंपनी प्रोडक्ट देती है, उसके पैसे लेती है, कुछ भी जमा नहीं करवाना पड़ता। चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठगी कौन लगा रहा है? जिसने कुछ भी नहीं देना, जो हवा बेच रहा है। हवा तो हवा हमने खरीदी क्योंकि हम चाहते थे हमें कुछ करना ना पड़े, पंखे के नीचे बैठे रहें, सियाल में रजाई में बैठे रहें, कुछ करना ना पड़े, सिर्फ पैसे लगाएं और पैसा आने लगे, इसीलिए हमने ठगी खाई। तो अब बोल रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत है। आपने बोलना है सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, नेगेटिविटी बहुत है, मैं भी यही सोचता था, लेकिन मेरे को आप ये बताओ किस काम में नेगेटिविटी नहीं है? क्या राजनीति में नेगेटिविटी नहीं है? जिसके भी आप बात करोगे वो बोलेगा राजनीति में तो जी सब चोर हैं, सब जो है जिसको भी देखो वो रिश्वतखोरी कर रहा है, लोगों से पैसे खा रहा है। जब राजनीति में आता है तो गरीब होता है, कुछ देर में ही वो बहुत अमीर हो जाता है। जिससे भी आप बात करोगे राजनीति की वो बोलेगा इस फील्ड में बहुत जो है नेगेटिविटी है। लेकिन आज उसको मौका मिल जाए, एमएलए एमपी की टिकट मिल जाए तो क्या वो इनकार करेगा? कूद के जाएगा, कूद के जाएगा। अगर पुलिस के बारे में लोगों को पूछोगे तो बहुत से लोग नेगेटिव मिलेंगे। ये पुलिस वाले जो है ना ये बहुत गलत हैं, रिश्वत खाते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन जब पुलिस की भर्ती आएगी तो बच्चे को बोलेंगे जल्दी कर भाई पुलिस में भर्ती होना है। वहां नेगेटिविटी नहीं है क्या? लेकिन लोग जाते हैं वहां पर। जिस फील्ड में भी आप देखोगे नेगेटिविटी है। डॉक्टरों के बारे में लोग गलत बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हर बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। नेगेटिविटी हर जगह है। वकीलों के बारे में लोग गलत बोलते हैं, लेकिन हर बंदा चाहता है मेरा बच्चा बड़ा वकील बन जाए। नेगेटिविटी हर फील्ड में है। तो सर यहां भी नेगेटिविटी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हर फील्ड में है। तो आप काम करिए, नेगेटिविटी से ही पॉजिटिविटी निकलती है। तो आप काम करिए, हम आपका साथ देंगे। ये सवाल उसका जो है ये खत्म हो जाएगा। आज हमने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए। कितना टाइम बचा है? 6 मिनट। 6 मिनट शेष हैं। दोस्तों काम करना है, अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी संगत को देखिए, आपकी संगत किसके साथ है। जैसी आपकी संगत होगी वैसी रंगत आएगी। आप किनके साथ बैठ रहे हैं? एक मक्खी अगर सब्जी पर बैठ जाए तो सब्जी को तोला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही मक्खी अगर सोने पर बैठ जाए, अगर सोने को हम तोलते हैं तो हजारों का फर्क पड़ेगा। वो मक्खी हजारों की हो गई, सब्जी पे बैठी है उसकी कोई कीमत नहीं, फ्रूट पे बैठी है उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन वही मक्खी अगर सोने पर बैठेगी तो उसकी कीमत हजारों में हो जाएगी। फर्क किससे पड़ता है? उसने संगत किसकी की। आप संगत किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की, उन लोगों की जिनके सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या उन लोगों की जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, साइड पे हो जाएंगे और कंपनी के बारे में गलत मलत बोलने लगेंगे, नेगेटिव बातें करने लगेंगे। अगर आप उनकी संगत करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो फोन लगा के एक दूसरे को नेगेटिव करते हैं,
नेगेटिव बातें करते हैं, गलत मलत बातें करते हैं, उनकी अगर आप संगत करोगे, उनसे बातें सुनोगे तो क्या होगा, आप भी पीछे जाना शुरू हो जाओगे, बैक गियर लग जाएगा आपका। जहां भी नेगेटिव बातें हो रही हो, कोई कंपनी के बारे में गलत बोल रहा हो, प्रोडक्टों के बारे में गलत बोल रहा हो, उसे चुप कराइए और वहां से चले जाइए। अपने दिमाग में कचरा जो है वो फीड मत होने दीजिए, कोई नेगेटिव बात अपने दिमाग में मत आने दीजिए। आप किसके साथ बैठे हो ये काउंट करता है। संगत आपकी सही होनी चाहिए, जैसी आपकी संगत होगी वैसे आपकी सोच बन जाएगी और आपकी सोच ही आपको कामयाब करेगी, आपकी सोच ही आपको नीचे लेकर जाएगी। एक चील का अंडा, एक चील का अंडा, ईगल का अंडा मुर्गी के अंडों में गिर गया। अब समय पर मुर्गी के भी बच्चे निकले और चील का, ईगल का जो अंडा था वो भी फूटा, उसमें से भी बच्चा निकला। अब उसकी संगत कौन सी है? चूजों की संगत है, चूजों की। वो भी अपने को चूजा समझता है, उनके साथ ही दाना चुगता है, उनके साथ ही चलता है, उनके साथ ही वो पल बढ़कर बड़ा होने लगा, मुर्गी को अपनी मां समझने लगा। एक दिन उसने अपना ध्यान ऊपर किया, आकाश की तरफ देखा तो एक ईगल को उड़ते हुए देखा, एक चील को उड़ते हुए देखा और अपनी मां मुर्गी से पूछता है कि मां ये पक्षी कौन सा है, इतनी ऊंची उड़ारी है इसकी, इतना ऊंचा उड़ रहा है। तो उसकी मां मुर्गी क्या बोलती है, बेटा वो तो ईगल है, वो तो चील है, ऊंचा उड़ सकती है, वो आकाश को जीतने के लिए पैदा हुई है, लेकिन देखना तू उड़ने की कोशिश मत करना, तू तो मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा, तेरे पंख मजबूत नहीं है, तू उड़ नहीं सकता, तेरी उड़ारी तो बहुत छोटी है, तेरे पंख मजबूत नहीं है, देखना कभी उड़ने की कोशिश मत करना। उसकी सोच को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि उसमें शक्ति तो थी, वो ऊंची उड़ारी मार सकता था, वो चील का बच्चा था, लेकिन संगत किसकी थी? मुर्गी की संगत थी, चूजों की संगत थी, वो उन्हीं में घूमता रहा, अपनी शक्ति को वो भूल गया। एक दिन ईगल ने देखा कि ये तो मेरा बच्चा है भाई, ये कहां घूम रहा है। ईगल उसके पास आई, चील उसके पास आई, उसको बहुत समझाया तू मेरा बच्चा है। वो कहे नहीं, मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं, बचपन से मैं इनके साथ हूं। बहुत समझाया उसने, नहीं माना। फिर वो शीशा लेके आई, दिखाया कि ये देख तेरी जो शक्ल है ना मेरे से मिलती है, इनसे नहीं मिलती, लेकिन वो नहीं माना। जब नहीं माना तो उसने अपनी चोंच में उसको पकड़ा, ऊपर आकाश में ले गई और आकाश में जाके छोड़ दिया और कहने लगी अगर तू मेरा बच्चा होगा तो तेरे को पता चल जाएगा, अगर नहीं चला तो तू मर, तेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। जब आकाश में उसको छोड़ा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए पंख मारे और उसको एहसास हुआ कि मैं मुर्गी का नहीं, मैं चील का बच्चा हूं, और वो चील के साथ हो लिया। उसकी जो सोच थी वो बदल गई। दोस्तों, ये चील कौन है? ये ड्रीम फ्रीडम है। ये आपके पास आती है, आपको समझाती है ये जो आप संगत कर रहे हो, मैं अमीर नहीं हो सकता, मैं 10,000 कमाने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं 20,000, मैं 30,000 से आगे जा ही नहीं सकता। ये सोच आपको सोचनी पड़ेगी, आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी। हर बंदा दुनिया मुट्ठी में कर सकता है, हर बंदा जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। परमात्मा ने आपको शक्ति दे रखी है, लेकिन ये शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। इस शक्ति को पहचानिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे और समय पे उनको याद दिलाया गया कि आप में इतनी शक्ति है, आप तो सूर्य को भी अपने मुंह में रख सकते हैं, इतनी शक्ति है आप में भी बहुत शक्ति है। वही काम हम कर रहे हैं। शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आप भूले हुए हो। इसको याद करो, जिंदगी में आगे बढ़ो।